मॉम प्लीज डोंट लीव मी। मॉम मॉम प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मॉम मेरा कोई नहीं है आपके बिना। मॉम मिस यू मॉम। जी बिना इमोशनल होने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी। मॉम जी गुस्सा करेंगे जी तो जाके ब्रेकफास्ट की बारी आज मेरी है तो मुझे बनाना है। ते भाभी तो नहीं बनाएंगी। फटाफट पहुँचती हूँ नीचे इससे पहले मॉम आ जाए। हमें तो लगता था रसोई घर में खाना बनता है, लेकिन अब पहली बार देखने को मिल रहा है बहू रानी के आने से रसोई में खाना नहीं बनता, डांस होता है, मटकना होता है। सब ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहे हैं और यहाँ मटक रही है मैडम। नहीं नहीं मॉम जी, मैं डांस नहीं कर रही थी, वो तो बस मैं ऐसी कर रही थी। ब्रेकफास्ट बस मैं 5 मिनट लेके आ रही हूँ। आप लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठो, बस मैं लेके आती हूँ। अब प्लीज़ गुस्सा मत करो, सुबह सुबह गुस्सा करोगे तो पूरा दिन खराब जाएगा। आई एम सॉरी मॉम जी। सॉरी जिमिन, बट सबका मूड तो खराब भी तुम करती हो और फिर कहती हो कि मूड खराब मत करना। आराम से किचन में खाना बनाती है ना, किचन में खाना ही बनाती है और चलते कूदते नहीं है जिमिन। वो क्या है ना ते भाभी, मैं आपकी तरह संस्कारी प्यारी सी सीधी सी किसी से कुछ नहीं कहने वाली बहू जैसी टाइप की नहीं हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है मैं बोल देती हूँ, मुझे वो बुरा लगता है मैं वो भी कह देती हूँ। जो मेरा मन करता है वो मैं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि दूसरों के लिए मैं अपने मन को मार दूँ। और रही बात गुड अच्छी बहू बनने की, तो आप मम्मी के सामने दिखाओ ना, मेरे सामने दिखा के क्या फ़ायदा है। जिमिन तुम्हें तो कुछ समझाना भी बेवकूफ़ी है, सुनने को राज़ी नहीं होती तुम किसी की बात, बस अपनी मर्जी चलाती हो। ऐसा नहीं होता है, सबकी सुननी पड़ती है। वो क्या है नती भाभी, अभी ना आपका भाषण सुनने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। मैंने मम्मी जी को बोला है कि मैं 5 मिनट में ब्रेकफास्ट बना के ला रही हूँ, तो मुझे प्लीज़ करने दो। और सही बात है, आपके भाषण की जब मेरे पास टाइम होगा ना, या तो मैं आपको टेक्स्ट कर दूँगी या कॉल कर दूँगी या फिर आपके रूम में आके बैठ जाऊँगी। आप आराम से विस्तार से मुझे बताना, जितना बड़ा भाषण देना दे लेना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती जी, मैं तुम्हें कितनी बार समझा दिया था, बड़ों से बहस मत किया करो, उल्टा सीधा मत बोला कर, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है। और रियली मतलब हम बड़ों से कुछ नहीं कह सकते, बड़े आगे कुछ भी सुना के चले जाए उसमें तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारी ती भाभी को क्या ज़रूरत थी बीच में नाक घुसाने की। जिमिन सही गलत उन्हें तुमसे ज़्यादा अच्छे से पता है, इसलिए उन्होंने बोल दिया होगा। उनकी बात का बुरा क्यों मानना, बोल दिया तो बोल दिया, और उनसे बहस करने की क्या ज़रूरत थी। ओह बहस करी थी मैं जैसे उन्हें बोल रही थी कि मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, मॉम जी नीचे वेट कर रही हैं, थोड़ी देर पे बात कर लूँगी या उनका भाषण में बाद में सुन लूँगी, इसमें मैंने क्या ऐसा बोल दिया। और एक चीज़ तो मुझे भी समझ नहीं आती है मिस्टर जॉन जंको, चक्कर क्या है तुम्हारा, हमेशा तुम्हारा साइड लेती है, तुम उनका साइड लेते हो, चल क्या रहा है तुम दोनों का। क्या बोले जा रही तुम्हें समझ में भी क्या चल रहा है। भाभी है मेरी भाई की वाइफ है, कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करो तुम क्या बोल रही हो, बस बकवास करनी आती है तुम्हें। मिस्टर जॉन जंकोक, अब एक बात बताओ, मेरे फेस पे कहीं बड़ा सा सी लिखा दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो मैं हूँ भी नहीं। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा तो छोड़ ही दो भाई, ती भाभी मुझे समझ नहीं आती, गोल गोल जलेबी की तरह है, घूमी हुई चीज़ है, बहुत पहुँची हुई। जिमिन बहुत ज़्यादा सोचना बंद करो, दिमाग क्यों लगाती हो, ये ऐसा होगा ये वैसा होगा ये ऐसा कर, बस करो, इतनी बहुत सारे रिश्ते उलझे हुए और मत उलझाओ ना प्लीज़ यार प्लीज़। और वैसे मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, सर फट रहा मेरा दर्द से। ये कॉफ़ी मिलेगी? कॉफ़ी को रखो साइड में, 10 रुपये हो ना, जैसे कल पी के आए थे बाटली भर के। फिर एक दिन किडनी खराब हो जाएगी, उसके अगले दिन गुर्दा खराब हो जाएगा, उसके बाद तुम खराब हो जाओगे और सीधे मर जाओगे और चले जाओगे यहाँ से, है ना, यही इरादा है ना। सॉरी वो एक्चुअली मेरा कल रात में मीटिंग में था, वहाँ सब लोग थोड़ी थोड़ी ड्रिंक कर रहे थे तो मेरी थोड़ी एक्स्ट्रा हो गई, उसके लिए सॉरी। अब प्लीज़ एक कप कॉफ़ी दे दो यार, सर में बहुत दर्द है, और थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग देना क्योंकि मुझे थोड़ी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी की ज़रूरत है। थैंक यू। 10 रुपये ये कॉफ़ी बनाए हम, इसके बाद बोल के चलेंगे थैंक यू। हाँ नहीं तो दिल करता पीटू पकड़ के। जब मॉम बोलती थी ना जिमिन खाना बनाना सीख ले, ससुराल में काम आएगा, तो मैं भागती थी, और आज सच में ज़रूरत है तो मुझे बनाना कम आता है। ओ गॉड जिमिन बकवास कम कर, जल्दी से ब्रेकफास्ट बना। सभी लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर जाने की तैयारी कर लेते हैं। मॉम जी मैंने लंच कर दिया है और जितने भी बर्तन थे सारे वॉश कर दिए हैं, लंच पैक कर दिया है सबका, सब अपने अपने टिफ़िन ऑफिस साथ लेके जाएंगे और शाम का डिनर आके मैं बनाऊंगी। और मैं चलती बाय। बता तो ऐसे रही हैं जैसे एहसान कर रही हैं, बहू इस घर की, इस घर के लिए भी कुछ ड्यूटी है करनी तो पड़ेंगी।
और मुझे क्या बता रही हो? ये तुम्हारा काम है, एक दिन ते भी तो करती है, वो तो बेटा तो नहीं कुछ कहती मुझे। जिन मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, कितनी बार बोला है, हज़ारों बार बोला है, फिर बोल रहा हूँ एक बार, बच्चों को मत सिखाओ तेरा मेरा। उनमें प्यार है, उस प्यार को बना रहने दो। अगर प्यार चला गया ना, रिश्ते बिखर जाएंगे। और याद रखना, सबसे ज़्यादा तुम्हें दुख होगा। तुम तो रह नहीं दो, तुमसे तो उम्मीद है नहीं। जो तुमने दुख दिया उससे ज़्यादा कोई दुख नहीं दे सकता। समझ में आ गई? किसी और का बच्चा ला के मेरी गोद में डाल दिया और झेलना मुझे पड़ रहा है। वो पता नहीं मेरी लाइफ में वो दिन आएगा या नहीं आएगा कि वो मुझसे प्यार से बात करेंगी और मेरे लिए भी टेंशन लेंगी। लगता है मैं कोई सपना ही देख रहा हूँ जो कभी पूरा नहीं होगा। आई एम सॉरी मॉम, मुझे आपको हर्ट करने के लिए। सुगा को सुबह से गुस्सा आ रहा था ती पे, क्योंकि ती की बातें सुन ली थी सुगा ने। ऐसे बहुत बुरा लग रहा था कि जिमिन को ती ने उल्टा सीधा बोला है। और ये देख रहा था कि वो ऑफिस में जाके बात करेगा और ती को बुलाता है और ती को बात करता है। ती, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि जिमिन से तमीज़ से पेश आओ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? सुगा, मैंने क्या किया है? हैं? तुमने क्या किया है? सुबह मैंने सुना तुमने क्या किया है। क्या ज़रूरत थी जीवन को इतनी जली कटी सुनाने की? क्या ज़रूरत थी इतना कुछ बोलने की? तुम दोनों मिलके मौका ढूंढते हो जीवन को बस उल्टा सीधा सुनाने की, उसे नीचा दिखाने की। मॉम का समझ आ रहा, तुमने कैसे कसम खा रखी है? तुम्हारा जीवन ने क्या बिगाड़ा जो तुम उसके पीछे पड़ गई हो? क्यों? इस दुनिया में सबसे बड़ी दुश्मन मेरी अगर कोई है ना, तो वो जिमिन है। और उससे मैं चैन से नहीं रहने दूंगी। तुमसे जो होता हो कर लेना। मुझे लगा था तुम एक सुलझी हुई अच्छी लड़की हो, लेकिन हाँ, तुम्हारा तो असली चेहरा सामने आ गया। और बेचारी जिमिन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो उसे चैन से नहीं जीने दोगी? ऐसा भी क्या बिगाड़ दिया, मैं पूछता हूँ। क्या बिगाड़ दिया उसने तुम्हारा जो तुम उसके पीछे पड़ गई हो? चैन से क्यों नहीं जीने दे रही हो उसे? दूर रहो इससे, समझ गई? बेचारी चेहरे का तो उसने मास्क लगा रखा है, असलियत तो उसकी कोई भी नहीं जानता। मुझे पता है वो कैसी है। इतनी चालाक है ना कि मैं जानती हूँ। और समझ में आ गया मुझे कि उसका कैरेक्टर कैसा है और किस जगह से आई है। वो डिजर्व नहीं करती यहाँ रहना। डोंट वरी, एक ना एक दिन इस घर से तो वो जाएगी। और रही बात छीनने की, तो उसने जो मुझसे छीना है ना, कोई भी नहीं छीन सकता। मेरा तो तुम छोड़ ही दो। तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों है उससे? हाँ, क्यों इतना प्यार है तुम्हें? कोई कुछ कह दे तो तुम्हें बुरा लग जाता है, जंगकुक भी बोल दे तो तुम्हें बुरा लग जाता है, खड़े हो जाते हैं जंगकुक के सामने। ऐसा क्या है तुम्हारा रिश्ता उसके साथ? और क्यों है? भूल गए हो कि शादीशुदा पत्नी भी है एक तुम्हारी? हाँ जिमिन, एक मिनट के लिए बात सुनोगे मेरी? हाँ बोलो, क्या हुआ? देखो, कल रात में ड्रिंक करके आया था, मुझे कुछ सही से याद नहीं है। मुझे याद नहीं रहता है, मैं भूल जाता हूँ जो भी मैंने किया हो या कुछ तुम्हें उल्टा सीधा बोला हो, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं हो सकता है मैं नशे में कुछ भी ऐसा बोल दिया हो मैंने जो तुम्हें बुरा लगा हो या हर्ट कर दिया हो। मैं सच में, भाई गॉड कसम, मैं नहीं चाहता हूँ मैं तुम्हें हर्ट करूँ या कुछ ऐसा बोलूँ। और गलती से भी अगर मैंने बोल दिया है तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी जिमिन। तो मैं हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं होता, नहीं तुम्हारा दिल दुखाने का। बस मैं कोशिश करता रहता हूँ कि थोड़ा सा चीज़ें नॉर्मल हो जाए, थोड़ा सा ठीक हो जाए। घर में जो रोज़ रोज़ झगड़े होते हैं, रोज़ रोज़ लड़ाइयाँ होती हैं, ये अच्छी नहीं होती हैं, घर में ही पड़ती हैं। मैं नहीं चाहता हूँ ये कुछ हो। मुझे पता है मॉम गुस्सा करती है, क्योंकि जस्ट बिकॉज मेरी वजह से। देखो जंकुक, मैंने तुमसे किसी चीज़ की उम्मीद नहीं की, ना कभी बोला, लेकिन बस मैं इतनी रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, तुम भी और तुम्हारे घर वाले भी। मैं एक सिंपल सी लड़की हूँ यार, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं देखा सपने, ज़्यादा नहीं चाहा किसी से, लेकिन मेरे माँ बाप की कोई बेइज्जती करे ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी को नहीं बख्शूंगी अगर मेरे पेरेंट्स के बारे में, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत प्यार से पाला पोसा है, बहुत संस्कार दिए हैं, सही गलत अच्छा बुरा सब सिखाया है। कहाँ क्या बोलना ये भी पता है मुझे, समझ गए तुम? और रही तुम्हारी मॉम की बात, वो बात बात पे मेरी मॉम को बोल देती है, मेरे डैड को बोल देती है। मैं नहीं सह पाऊँगी और मैं ना ही चुप रह पाऊँगी। सॉरी टू से, जितनी रिस्पेक्ट मैं तुम्हारी मॉम की करती हूँ उससे कहीं ज़्यादा मैं अपनी मॉम और डैड की करती हूँ। समझ गए तुम?
देखो जिमिन, ये जो भी हो रहा है ना तुम्हारा, मेरी वजह से हो रहा है। क्योंकि शायद मैं ही मनहूस हूँ, मैं ही गलत हूँ। मैं जिसकी लाइफ में जाता हूँ वहाँ उसे हर्ट कर देता हूँ, ना चाहते हुए उसका दिल दुखा देता हूँ। ये मेरी गलती है। आई एम रियली सॉरी। अब प्लीज़ तुम रोना बंद करो। रही बात मॉम की, तो मुझे नहीं समझ आता मैं क्या करूँ। अब मैं जिस दलदल में मैं, तुम्हें भी घसीट लिया है। ना चाहते हुए भी रोज़ तुम्हें मॉम की ताने सुनने पड़ते हैं, रोज़ तुम्हें कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सुनना पड़ता है, सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि तुमने मुझसे शादी की है। तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए मॉम तुम्हें उल्टा सीधा बोलती है, जली कटी सुनाती हैं। आई एम सॉरी जिमिन। देखो जंकुक, एज सिंपल एज दैट, मेरे पेशेंस की एक लिमिट है। जिस दिन वो ख़त्म हुई ना, मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगी। और यू आर माई हस्बैंड। अगर किसी ने नज़र उठा के भी तुम्हें देखा ना, उसकी आंखें फोड़ दूंगी। किसी ने उल्टा सीधा बोलने के लिए बहुत दूर की बात है। मैं अपनी चीज़ों को लेकर बहुत पॉजिटिव हूँ। अगर कोई कुछ बोलेगा तो उसी डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, क्या बस कर मेरी सेनी, बस कर। कितना दहाड़ेगी, ऑफिस है, घर नहीं है, इतना चिल्ला रही बाहर, क्या सोचेंगे लोग कि पति को डांट रही है। ओह गॉड। देखो जंको, मैं क्लियरली बोला है, मैं अपनी चीज़ों को लेकर बहुत पॉजिटिव हूँ। और पॉजिटिव उस चीज़ को लेकर हूँ जिसे मैं लाइक करती हूँ, जिसे मैं अपनी लाइफ में रखना चाहती हूँ। आई नो आई लाइक यू एंड आई लव यू, और आई डू। बट किसी ने अगर कुछ बोला ना, तो आई स्वेयर उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा मैं, चाहे फिर वो कोई भी हो। बिकॉज यू आर माइन। ओ गॉड, तुम मुझे डरा रही हो। सीरियसली, ऐसे कौन बोलता है? अपने प्यार का इजहार ऐसे करते हैं क्या? और वैसे भी तुम तो बड़ी ब्रेव हो। अक्सर मैंने लड़कों को प्रपोज करते हुए देखा है, लड़की पहली बार बोल रही है। वैसे सही बताओ ना, मुझे भी तुम्हारी चुलबुली हरकतें बहुत पसंद है। आई थिंक मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ। और हमें ऊपर वाले ने ये मौका दिया है, तो एक चांस हम दोनों को देना चाहिए अपनी इस लाइफ को, अपने इस रिश्ते को। क्या कहती हो तुम? तो पता है जिमिन, कभी किसी ने मुझे इतनी केयर, इतना प्यार, इतनी अटेंशन नहीं दी। मैं भी सोचता था कि मेरी लाइफ में भी कोई हो जो मुझे प्यार करे, जो मुझे केयर करे। मॉम तो पता नहीं कब कैसे चली गई, मुझे ही नहीं पता चला। बट दूसरी मॉम मिली तो उनसे उम्मीद की मैंने कि मुझे प्यार देंगी, लेकिन वहाँ से सिर्फ नफरत मिली जिमिन। मैं आज भी उम्मीद करता हूँ कि एक दिन मॉम प्यार से देखेंगी, प्यार से मुझे हक करेंगी, प्यार से मुझे खाना खिलाएंगी। और शायद वो दिन आएगा भी, ज़रूर आएगा एक दिन। बट मुझे हर्ट होता है, फ़िलहाल ये सब चीज़ें बहुत हर्ट होती हैं। देखो जंको, जिन हालातों में हमारी शादी हुई, हम एक दूसरे को नहीं जानते, हमें पता भी नहीं एक दूसरे के बारे में। तो क्यों ना स्टेप बाई स्टेप चले, एक दूसरे को थोड़ा समझते हैं, थोड़ा जानते हैं, थोड़ा एक दूसरे के बारे में पता करते हैं। इस रिश्ते में एक एक स्टेप रखते हैं। क्या कहते हो तुम? सच बताओ ना, मुझे तुमसे उस दिन प्यार हो गया था जब तुम ऑफिस में इंटरव्यू के लिए आई थी। मुझे बहुत पसंद आई ऐसी लड़की जो बिंदास है, खुल के अपनी बात रखती है, किसी से भी नहीं डरती है, चाहे ऑफिस का CEO क्यों ना हो। आई लाइक इट। बट जब मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी, सुबह भाई तुमसे प्यार करते हैं और तुमसे शादी करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं बैकफुट पे आ गया था। लेकिन एक दिन जब तुमने बोला ना कि तुम सुबह को जानती भी नहीं हो, देखा एक दो बार, तो मैंने अपनी फीलिंग्स को मारा नहीं, उन्हें रहने दिया। तुम्हारी छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करने लगा, तुम्हारी छोटी छोटी बातों को ध्यान देने लगा। सच में पता है, मुझे भी लगा था कि मैं जब यहाँ इंटरव्यू देने आ रही थी कि यहाँ का CEO ठरकी है, वैसा है। बहुत सारी मैंने अफवाह सुनी थी बाहर, छोटे छोटे कपड़े पहना के रखता है, लड़कियों की स्किन दिखाता है जिससे कि क्लाइंट चाहता है। लेकिन जब मैं यहाँ आई ना, तुमसे मिली पहले दिन, उस दिन मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी तुम्हारी बातें, तुम्हारी पियर्सिंग, तुम्हारी टैटू, ये सारी चीज़ें, और बॉडी। ओ माय गॉड, मैं तो ये सोच रही थी कि ये तो मेरा है 110%। मिस्टर जॉन जंको, क्या अपनी इकलौती वाइफ के साथ, जॉन जंको जिमिन के साथ शाम को फ्री होके डेट पे चलोगे? हाय, इतने प्यार से इनवाइट करोगे तो कैसे मना करूँगा। मैं तो टाइम से पहले पहुँच जाऊँगा मिसेस जॉन जंको जिमिन। उधर साइड
देख के उनके बाहर खड़ी थी, सारी बातें सुन रही थी और उसे बहुत बुरा लग रहा था कि जंकुक और जिमिन के बीच सब ठीक हो रहा है और क्यों हो रहा है। मुझे तो सब बिगाड़ना है ना, क्योंकि जंकुक मेरा मुझे चाहिए। जिमिन, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया, बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और तुम्हारी डेट पर बात करना तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। वेट एंड वॉच। जंकुक और जिमिन अपनी डेट प्लान कर रहे होते हैं, उन्हें कहाँ जाना है, कहाँ डेट करनी है। जिमिन जगह बताती है, कौन सा होटल अच्छा है, कहाँ पे चलेंगे। अब ते तो ते ही है, ते को तो जले सो ही रहता है, तो वो खड़े को सुनती है कि आखिरकार ये लोग कहाँ जाएंगे। और जब उसे जगह का पता चल जाता है ना, तो वो वापस आ जाती है। जंकुक, मैं क्या अंदर आ सकती हूँ? अरे भाभी, पूछने की क्या ज़रूरत है, आओ अंदर, क्या काम है? ओ जंकुक, मुझे ना शाम को तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अगर तुम फ्री होगे तो 5 मिनट के लिए आ सकते हो। मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूँगी कहाँ आना है। प्लीज़ 5 मिनट के लिए आना, बहुत अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट बात करनी है। मना मत करना प्लीज़, आ जाना बस, बहुत अर्जेंट काम है। पर्सनल में किसी से नहीं बोल सकती, सिर्फ तुमसे बोल सकती हूँ, इसलिए बोलने आई हूँ। क्या बात है, आज तो 7 बजे मैडम ऑफिस से घर आ गई। इतनी जल्दी आने का क्या वजह है? और वैसे भी इतनी जल्दी तो तुम कभी नहीं आती ऑफिस से घर, आज बड़ी जल्दी आ गई हो। क्या हुआ, सब ठीक है? सूरज किधर से निकल रहा है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। वो क्या है ना मोम जी, आज मेरा खाना बनाने का टाइम है, शाम को लेट ना हो जाए, फिर आप 4 ताने सुनाओगी, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आप थकोगी। इसे उम्र हो गई है ना मोम जी, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप थको, आपको कोई परेशानी हो, आपको कोई दिक्कत हो, इसलिए मैं टाइम से आ गई। खाना भी तो बनाना है ना, मैं जल्दी से चेंज करके आ जाऊँ। आप एक बात बताओ, आपने चाय पी, कॉफ़ी पी? आप कुछ पिए नहीं? 2 मिनट दो, मैं 2 मिनट में चेंज करके आती हूँ, उसके बाद आपको बढ़िया सी चाय बना के पिलाती हूँ और खाना बनाती हूँ, ओके? अगर आप मेरी हेल्प करना चाहती हो तो वेजिटेबल कट करने में हेल्प कर सकती हो। वैसे भी सासू माँ करती है ना बहुओं की हेल्प, तो आप कर देना थोड़ी सी प्लीज़। जितनी बुरी तुम बहुआ समझती हो ना, सास उतनी बुरी होती नहीं है। हाँ ठीक है, दे देना, कौन कौन सी वेजिटेबल्स कट करनी है मैं कर दूँगी बैठी बैठी। अरे मोम जी, तो मैंने कब कहा कि मेरी सासू माँ बुरी है? मेरी तो वर्ल्ड की बेस्ट सासू माँ है, बहुत प्यारी है, मुझे बहुत प्यार करती है और आई लव यू। मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ। मैं आती हूँ कि सब्जी आपको आके दूँगी, इससे पहले आपको मैं कॉफ़ी बना के दूँगी, कॉफ़ी पीना गर्मा गर्म। जिनकी और जमीन की बात सुन के तो जो होबिया को चक्कर आ गए। होबिया अब उसके पेट में गुड़गुड़ हो रही थी, वो किसको बताए। एक इकलौता हॉबी था तो जल्दी आ जाता है ऑफिस से। फिर क्या था, हॉबी ने फ़ोन उठाया और एज यूजुअल अपनी गर्लफ्रेंड आयु को फ़ोन करके बताने लगा। क्योंकि इमेजिन आयु बेबी, जिमिन भाभी और मोम की कन्वर्सेशन एकदम नॉर्मल थी, जैसे सास बहू बातें करती हैं, जैसे नॉर्मली भाभी और मोम बात करती है ना, वैसे भाभी भी बड़े प्यार से बात कर रही थी स्माइल के साथ, मोम भी बड़े स्माइल से। और भाभी ने जब कहा ना वेजिटेबल कट कर देना, और मोम एग्री हो गई, और मुझे तो अभी तक भरोसा नहीं हो रहा है। हॉबी बेबी, तुम्हें पता नहीं है जिमिन चीज़ क्या है, उसका जादू तो अच्छी अच्छी चीज़ों पर चल जाता है। ये तो तुम्हारी मोम है, अभी आगे आगे देखो होता क्या है। बस जो मैंने आज देखा वो नॉर्मल ऐसा ही रहे, हर रोज़ मोम को ऐसे स्माइल करते बात करते हुए, जंको के साथ, हमारे साथ, भाभी के साथ, मज़ा आ जाएगा। इससे अच्छी फैमिली हो ही नहीं सकती फिर। मोम, मुझे ना मोम से मिलने जाना, उनकी याद आ रही है। अरे हाँ हाँ, इसमें पूछने वाली क्या बात है। हाँ मिल गया, मेरी भी नमस्ते बोल देना। ओके मोम, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, फटाफट से मोम से मिल के हालचाल पूछ के आ जाऊंगी। जल्दबाजी करने की क्या ज़रूरत है, यहाँ कौन सा काम पड़ा। और वैसे भी आज तो उसका नंबर है ना काम करने का, तो जा बेटा आराम से मिल गया, बैठ गया, कोई जल्दी नहीं है, आराम से आ जाइए, यहाँ कोई काम नहीं अटक रहा तेरे बगैर, दूसरी है कर लेगी वो। मोम से तो झूठ बोल दिया है, और फटाफट से पहुँचती हूँ, वहाँ जाके जंको को बिजी करना है, जिससे कि वो जिमिन से मिल ना सके। मोम जी, मैंने खाना बना दिया है और सारे बर्तन सब साफ कर दिए। अब मैं जा रही हूँ, मुझे मेरी ना फ्रेंड से मिलने जाना है, वो मेरा वेट कर रही है, इसलिए मैंने जल्दी से सारा काम कर दिया है। और कुछ भी काम होगा तो मैं आके कर दूँगी। किसी से पूछना कसना होता है या अपनी मर्जी चलानी होती है। शाम को जल्दी आ गई, खाना बनाना है, ये करना है, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, एक बार पूछा भी नहीं कि जाऊँ या नहीं जाऊँ, अपने अभी डिसाइड कर लिया कि तुम्हें जाना है, फिर अब क्यों बता रही हो जाना है तो जाओ। जी तुम में और मुझ में पता क्या है,
अबे जिन तुमसे पूछा मुझसे पूछा, बात तो बराबर ही है ना। और वैसे भी तुम आज इतनी खूबसूरत लग रही हो, क्या बात है, पार्लर गई थी क्या? सुंदर लग रही हो। डैड का भी जवाब नहीं है, मॉम के साथ आज भी फ्लर्ट करते हैं। और मॉम कितना भी गुस्सा क्यों ना हो डैड से, जब डैड फ्लर्ट करते हैं ना तो मॉम भी तो बस पूछो ही मत, टमाटर की तरह लाल हो जाती है। अब देखो कुछ नहीं बोलेंगी, बातों में आ जाएंगी। और डैड को भी अच्छे से पता है तो मॉम को कैसे डाइवर्ट करना है। चलो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं अर्जुन डेट पर भी चले जाएंगे, मॉम भी गुस्सा नहीं होंगी और हम भी अपना टाइम स्पेंड कर लेंगे साथ में। बट उससे पहले तो ते भाभी से मिलना है, पता नहीं क्या काम है, क्यों बुलाया उन्होंने। मुझे बहुत ऑकवर्ड ही लग रहा है कि अचानक से उन्होंने बुलाया और किस लिए बुलाया। तो आर्मी है, आपको क्या लगता है, क्या ते जीको की डेट होने देगी या नहीं होने देगी? अब जीको डेट पर जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये तो पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और कमेंट करके बताओ।